गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं, एक तो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, कैसे वो एक दूसरे से अलग नहीं है या कैसे वो मतलब एक दूसरे से विभिन्न नहीं है, वो बिल्कुल एक ही है, हैंड इन हैंड वो चलती हैं। राइट, एक तो टॉपिक हमें ये देखना है और दूसरा हमें एक छोटा सा टॉपिक देखना है कि जो इंडस्ट्री यानी कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है टू द जीडीपी। ठीक है, दोनों ही बहुत छोटे और बहुत ही सिंपल है। इनको अगर हम वैसे भी देखें तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी हमारी जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया है। तभी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही कहीं ना कहीं हम नापते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, डेवलपमेंट स्ट्रेंथ क्या है किसी कंट्री की। तो यहां पर बेसिकली हम जो चीज कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एग्रीकल्चर की जो पैदावार है या जो उसकी टेक्निक्स है उसको मॉडर्न किया, यानी कहीं ना कहीं उसकी पैदावार को भी बढ़ाने में हेल्प किया और साथ में और जो डेवलपमेंट्स हैं उनको हमने देखा है। और इसको हम देखते हैं पॉइंट वाइज क्या है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर बोथ आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, ये दोनों से विपरीत नहीं है। बोथ आर मूव्ड हैंड इन हैंड। एग्रो इंडस्ट्री बूस्ट एग्रीकल्चर, जैसा कि एग्रो इंडस्ट्री जो है उसको मतलब बूस्ट किया है कहीं ना कहीं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली इंक्रीज प्रोडक्शन बट एफिशिएंसी ऑल्सो, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया बल्कि उसकी एफिशिएंसी को भी कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। जो हमारी चावल काटने की जो मशीन है वो कैसे एक घंटे के अंदर हम कितने सारे खेतों को एक साथ हम काट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी को भी बढ़ाया है। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों ग्लोबलाइजेशन में क्या है, सभी कनेक्टिविटी। तो यहां पर आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव, है ना। तो यानी कि एक तो एफिशिएंट होगी तभी कहीं ना कहीं जाके जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो अमेरिकन कंट्री हैं, उनके जो इक्विपमेंट हैं उनके साथ हम कहीं ना कहीं बराबरी कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी टफ, क्योंकि आपने देखा कि वहां पे सब्सिडी जो है वो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, जब हम उसमें देख रहे थे तो उसको बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो है उनको सब्सिडी का जो रेट है इसमें भी ज्यादा मिलता है। तो सिर्फ एफिशिएंट होना और तभी हम कंपिटिटिव हो सकते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ, कि भाई हमारे लिए पर्याप्त है, हमें अब कोई जरूरत नहीं है। और शुड बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर आप देखोगे तो बोथ दोनों के दोनों फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो है वो मोर और लेस दे आर सेम, कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एट पार दी इंटरनेशनल जो क्वालिटी है उसके बराबर हमें अपना प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी, तभी कहीं जाके हम जो है कंपटीशन में आ सकते हैं। ओनली देन विल बी एबल टू compete इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो पॉइंट है कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली हमने इसमें जो चीज देखी है कि एक तो जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको बूस्ट किया, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया, नंबर वन। दूसरा, सेल्फ सफिशिएंट होना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें हमारी क्वालिटी जो है वो और बेहतर करनी होगी ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकें। राइट, अब हम देखेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का, अब यहां पर समझने के लिए, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर आप इसको ये कह सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में। ठीक है, तो टोटल जो जीडीपी है हमारी उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज में। तो यहां पर आपको याद रखना है 27। ठीक है, 27% है हमारा अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट बुक। राइट, और ये पुराने में भी यही है क्योंकि पिछले 20 सालों से ये लगभग वही चीज, क्योंकि डिकेड्स में यहाँ पे बात हो रही है। तो टोटल जो इंडस्ट्री का जो शेयर है जीडीपी में दैट इज 27। ठीक है, इसमें से 17% जो है आउट ऑफ 27, 17% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, जो कि और उसमें 10%, यानी कि हमने 17 और 10 टोटल कितना है 27। तो 17 जो है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है और 10 जो है वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग एंड क्वेरिंग। प्यारे बच्चों, माइनिंग क्या होता है? जब हम धरती के नीचे से खोद के कोई चीज बाहर निकालते हैं उसको हम माइनिंग बोलते हैं। और जब लैंड सरफेस को हम यूज कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए, किसी मिनरल के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरिंग। ठीक है, तो माइनिंग और क्वेरिंग में, और आप इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो, क्वेरिंग जो है वो पार्ट है माइनिंग का। ठीक है, तो माइनिंग बेसिकली एक बड़ी चीज है, क्वेरिंग वो उसका एक छोटा पार्ट है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि जो लैंड में है ना, आप देखते हो जेसीबीज वगैरह जो लैंड को जो हम मिनरल्स के लिए लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्वेरिंग।
लास्ट 2 डिकेड्स में जीडीपी शेयर जो है वो 27% रहा है किसका, इंडस्ट्री का। 17% इसमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है विच इज स्टेगनेंट, और ये काफी समय से मतलब पिछले 2-3 डिकेड यानी 10 साल का एक पीरियड जो है उसमें ये स्टेगनेंट चल रहा है, यानी कि ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। तो आउट ऑफ विच 10%, अब इसमें से भी मतलब जो 27 है 17 ये है और 10 जो है माइनिंग, क्वायरिंग, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये कंट्रीब्यूट करता है इस टोटल 27 में। तो ये जो 27% है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज, है ना, तो आपको पता है अदर जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है कितनी छोटी छोटी है, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, तो इनसे जब हम कंपेयर करते हैं प्यारे बच्चों तो हम इनसे काफी पीछे हैं। भारत एक इतना बड़ा देश, इतनी डाइवर्सिफाई, और फिर भी वहां पे जो नॉर्मल जो उनका कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 25 से 35%, ठीक है, और हमारा टोटल ही आप कितना देख रहे हो 27%। तो लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, ग्रोथ ट्रेंड ओवर लास्ट डिकेड अराउंड 7% पर एनम। पिछले 10 सालों में यानी पिछले डिकेड में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 7% है, और नेक्स्ट डिकेड में हमारा जो टारगेट है वो 12% है ना। तो 2003 में, सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रोइंग रेट इज 9 to 10%। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम जो है 12% वाला जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। पिछले डिकेड तक हमारा 7% रहा, अगले डिकेड में हमने 12% का टारगेट रखा है। तो अब जब हम इन बिटवीन बात कर रहे हैं, सिंस 2003 स्पेसिफिकली बोला है, तो वहां पर हमने हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो कितनी चल रही है, 9 या 10% चल रही है, जो कि हमें कहां तक पहुंचानी है, 12 तक पहुंचानी है। विद न्यू पॉलिसीज इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक्स, यानी कि जो गवर्नमेंट जो भी नई पॉलिसीज बना रही है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे अभी फिलहाल भी आप देखोगे मोदी जी दूसरे देश में जाकर बिजनेस को अपने देश में लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नई पॉलिसीज है, इंप्रूव्ड पॉलिसीज हैं, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ये कहते हैं कि भाई हम लोग जो है ये इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव में, तो आप 7 देख रहे हो, फिर हम 9, 10 पे अभी 12 का हमारा टारगेट है, तो वी कैन इजीली जो अचीव दिस टारगेट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2003 सिंस है, तो 2004 में, आपकी बुक में ये डेट नहीं दी हुई है, ईयर नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज की जो भी प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली एक डिपार्टमेंट या आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक काउंसिल का गठन किया, जो कि ये देखती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसको शॉर्ट आउट किया जाए। एनएमसीसी, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव इन 2004। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ कहीं ना कहीं हमने बेसिकली यहाँ पे क्या याद रखना है कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की तो 27, उसमें से 17% क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और उसमें से 10% क्या है, माइनिंग है, गैस है, क्वेरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, तो वो यहां पर आपका जो है लिखा नहीं है, तो इट इज समवेयर अबाउट 25 to 35%, ये वाला सम इज 25 से 35%, ठीक है। तो हम जब कंपेयर कर रहे हैं, हमारा तो यही 27 है टोटल, तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दैट इज 25 to 35%। तो अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। Agriculture and industry are not exclusive of each other. They move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools, etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculture in increasing their production but also made the production process very एफिशिएंट। जैसा हमने देखा कि आजकल अगर हम सिंपल बात करते हैं, गेहूं और चावल पहले काटने में कितना टाइम लगता था, कितना पसीना, कितनी एनर्जी, आजकल मशीन्स के साथ हमने उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट and competitive. Self-sufficiency alone is not enough.
our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. Only then will we be able to compete in the international market. तो ये तो हमारा एक छोटा सा जो टॉपिक था ये है. अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी. ओवर द लास्ट 2 decades, 10 साल के एक पीरियड को हम डिकेड बोलते हैं. द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टेगनेंट एट 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ द टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री. मैंने आपको टोटल पहले बताया, फिर 17 और 10, फिर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, आपकी बुक में अलग तरीके से दिया. विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड gas. This is much lower in comparison to some East Asian economies where it is 25 to 35%. ठीक है, ये मैंने आपको. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. पर साल, annum यानी हर साल 7% का है. अगर हम लास्ट डिकेड में देखते हैं, the desired growth rate over the next decade is 12%. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict, वो ऐसा predict कर रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, that manufacturing can achieve its target over the next decade. The National Manufacturing Competitiveness Council has been set up with this objective in 2004. है ना, तो ये कब स्टैब्लिश हुई? 2004 में. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल 2 टॉपिक्स. तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, कंट्रीब्यूशन क्या है इसका. तो दिस इज फॉर योर क्लिक. एंड टुडे इज दिवाली ऑल्सो. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.